जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 10 मिनट के अंदर अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर उसे लॉन्च कर सकते हो और क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर पैसे भी कमा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हो ये पूरा मैंने रोड मैप बना रखा है। इस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे और अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैफे में भी जाके काम कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, 4G हो या 5G दोनों चलेगा। आपके पास 1 घंटा रोज होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये चारों चीजें सभी के पास होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? होस्टिंग। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इंटरनेट की दुनिया में एक दुकान है। अगर आप दुकान बनाना चाहते हो तो आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। उस जगह को हम कहते हैं होस्टिंग। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में दुकान खोलना चाहते हो, मतलब वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वेबसाइट एक दुकान है। दुकान खोलने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। उस जगह को हम कहते हैं होस्टिंग। तो आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है? आपकी दुकान का नाम, उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। आपके डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए, प्रीमियम थीम होना चाहिए, प्रीमियम प्लगइन्स होने चाहिए। ये सब क्या चीजें होती हैं? जब हम दुकान बनाते हैं तो दुकान बनाने के लिए हमारे पास क्या चीजें होती हैं? हमारे पास ईंट होती है, बालू होता है, सीमेंट होता है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में दुकान बनाने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। उन टूल्स को हम कहते हैं थीम्स एंड प्लगइन्स। जब ये आपके पास होंगे तब आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना लोगे, मतलब आप इंटरनेट की दुनिया में अपनी दुकान खोल लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब इन सब चीजों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, आप फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाओगे, आपको फ्री में थीम मिल जाएगी, आपको फ्री में प्लगइन्स मिल जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। मेरे बताए हुए तरीके से होस्टिंग लेना, तभी आपको ये सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो हम बनाएंगे एक्स स्टोर के ऊपर। हम डिजाइन क्रिएट करेंगे और जो कोर इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम डिजाइनिंग की तरफ आ जाएं तो हम हेडर को डिजाइन करेंगे, हम बॉडी एरिया को डिजाइन करेंगे, फुटर को डिजाइन करेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे, लोगो लगाएंगे और लास्ट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी हम सीखने वाले हैं। एपीआई की वगैरह कैसे जनरेट करी जाती है और रेजरपे का हम प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करके हम एक अच्छी सी अपनी वेबसाइट बनाएंगे। और वेबसाइट कौन सी बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वेबसाइट। पहले मैं पूरी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कितनी शानदार ये वेबसाइट है। अगर आप किसी के लिए ऐसी वेबसाइट बना के दोगे, 15 से 20 हजार रुपए कोई भी दे देगा इस वेबसाइट का। तो आज हम इस तरीके की वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें होस्टिंग की जरूरत होगी। आपको होस्टिंग कैसे लेनी है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे जाओगे और वहां से होस्टिंग परचेज करोगे। जैसे मैं आ जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ पास ये रही वो लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। आप आ जाएंगे होस्टिंगर की साइट पे। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर 4 प्लान दिखाई दे रहे हैं। आप 3 प्लान को बिल्कुल इग्नोर कर दो। बिजनेस प्लान को आप इग्नोर करो, क्लाउड स्टार्टअप को आप इग्नोर करो, सिंगल प्लान को आप इग्नोर करो। आप जाएंगे प्रीमियम में। प्रीमियम वाले प्लान में हम 25 वेबसाइट बना सकते हैं। आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा, आपको फ्री में SSL मिल जाएगा। तो आप चूज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पास आपसे टाइम पीरियड पूछेगा कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए होस्टिंग लेना चाहते हो। अगर आप 48 मंथ के लिए होस्टिंग लेते हो तो प्राइस आएगा 7,152 रुपए। अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हो तो प्राइस आएगा 4,296 रुपीज। अगर आप 12th मंथ के लिए होस्टिंग लेते हो तो प्राइस आता है 2,628 रुपीज। ये आपको पे करना पड़ेगा। जब आप होस्टिंग में पे करोगे तब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक है, जब आप होस्टिंग ले लोगे तो आप जाओगे सिंपली एक न्यू टैब के ऊपर। यहाँ पास आप सर्च करना होस्टिंगर। ठीक है, hostinger.in आप सर्च करोगे, एंटर पुश करना। राइट हैंड साइड पे टॉप पर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपके सामने लिखकर आ रहा होगा क्लेम अ फ्री डोमेन। आप क्लेम अ फ्री डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे। अपनी वेबसाइट के लिए आपने जो भी नाम चूज किया होगा आप नाम डालकर देखना, अवेलेबल होगा तो वो नाम आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप डोमेन नेम परचेज कर लोगे तो आप जाएंगे वेबसाइट वाले सेक्शन में। यहाँ पास आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड वेबसाइट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
अगर मैं आपको लेकर चलूं अपने रोड मैप के ऊपर, तो हमने होस्टिंग परचेज कर ली, डोमेन नेम ले लिया, अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। आप जाएंगे ऐड वेबसाइट पे, आपको यहाँ पास वर्डप्रेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। फिर आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। आपको यहाँ पास एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना होगा। इस वाले सेक्शन में आपका ईमेल दिखाई दे रहा होगा। आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, बस आपको एक दूसरा पासवर्ड बनाना होगा। मैंने अपना पासवर्ड बना लिया। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें ये 6 पॉइंट सभी कंप्लीट हो जाएं। जब आप बना लोगे, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पास हम ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डोमेन आपके सामने आ जाएगा। जैसे मेरा दिखाई दे रहा है siteseeko.com, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पास पूछेगा कि आप किस कंट्री की ऑडियंस को अपनी वेबसाइट दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से इंडिया चूज कर लेना। इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब कुछ ही देर में हमारे डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख सकते हो हमारे डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और ये आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहीं से हम पूरी अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। अब मैं आपको रोड मैप फिर से दिखा देता हूँ। हमने होस्टिंग परचेज कर ली, हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया, डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हमें थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करना है। थीम और प्लगइन आपको कैसे मिलेगी? स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करना और बताना कि आपने मेरे होस्टिंगर लिंक से होस्टिंग परचेज करी है। जब सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो आपको थीम प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको थीम मिलेगी जिप फाइल में। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी थीम है। हम जाएंगे दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। आपको जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको एक ऑप्शन दिखेगा थीम्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करो। आप जाएंगे ऐड थीम में, अपलोड थीम चूज फाइल करेंगे। जहां पास भी आपने थीम को सेव कर रखा होगा, आप वहां पास जाना और थीम को अपलोड कर देना। ठीक है, ये रही एक्सस्टोर थीम। आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे, एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। फिर आप जाएंगे इंपोर्ट डेमोस के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करो और ये रही वो वेबसाइट। प्रीव्यू के ऊपर हम जाएं तो हम ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको जाना होगा दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्किप दिस स्टेप कर देंगे और इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब कुछ ही देर में जितने भी प्लगइन्स होंगे सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और पूरा टेम्पलेट भी इंस्टॉल हो जाएगा। बस हमें यहाँ पास थोड़ा सा वेट करना होगा। हम जब तक देख लेते हैं अपना रोड मैप। हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, एक्सस्टोर थीम को इंस्टॉल कर लिया। अब क्या हो रहा है? अब डिजाइन क्रिएट हो रहा है और जितने भी कोर प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हो सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं और टेम्पलेट इंपोर्ट हो रहा है। बस हमें यहाँ पास थोड़ा सा वेट करना होगा। अब हम प्रीव्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो एक क्लिक में हमारे डोमेन नेम के ऊपर पूरी वेबसाइट बन के आ गई है। कितनी शानदार ये वेबसाइट है। बस हमें इसके कंटेंट को चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो। वैसे मैं बेसिक्स वगैरह आपको अभी बता देता हूँ। हम शुरुआत करेंगे हेडर से। वेबसाइट में जो टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेडर। आप जाओ एडिट विथ एलिमेंटर पे, यहाँ पास आपको दिखाई देगा एलिमेंटर हेडर। इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। सिंपली आप इसे कट कर दो और इसको भी कट कर दो। सबसे पहले हम लोगो को चेंज करना सीखेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आप चेंज साइट लोगो के ऊपर क्लिक करो। फिर आपको जाना होगा चूज इमेज के ऊपर। फिर आप जाएंगे सेलेक्ट फाइल में और जहां पास भी आपका लोगो होगा आप लोगो को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा मेरा लोगो साइट सीको। इसको मैं क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। फिर इसके बाद हमें कट कर देना होगा। आप देख सकते हो हमारा लोगो आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा लोगो को चेंज करना कितना आसान है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब आप देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सर्च फॉर आईपैड आईफोन 14। इसे हमें चेंज करना है। मान लीजिए बहुत सारे लोग क्लोथ वगैरह सेल करेंगे तो मैं यहाँ पास चाहता हूँ टी शर्ट वगैरह लिख कर आए, जीन्स लिख कर आए, पैंट लिख कर आए, ऐसा लिख कर आना चाहिए। आप जाएंगे पेंसिल के आइकन पर, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जनरल को बंद करेंगे हम। एनिमेटेड प्लेस होल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करो और जो भी चीज यहाँ पास लिखी गई है इसे आप यहाँ से हटा दो। हम लिखेंगे यहाँ पास टी शर्ट। ठीक है, एंटर दबाएंगे। शर्ट लिखेंगे, जीन्स लिखेंगे, कुर्ती लिखेंगे। अब आप यहाँ पास देखना
लिखकर आने लगेगा। जीन्स, टी शर्ट, कुर्ती, जो भी हम यहाँ पास लिखेंगे वो सर्च वाले बॉक्स में आने लगेगी। अब बात आती है हमें बॉडी एरिया को भी चेंज करना आना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको बता देता हूँ। ये कहलाता है बॉडी एरिया। जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो बॉडी एरिया में ही होती है, ठीक है। बस आपको इमेजेस वगैरह चेंज करनी आनी चाहिए। आप जाएंगे एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर, तो आपको लेके जाएगा ये बॉडी एरिया में। अब आप यहाँ से इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लड़के को हटाना है, यहाँ से मैं पेंसिल के आइकन पर जाऊंगा और यहाँ पास आ गया ये इमेज का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करो, अपलोड फाइल्स में जाओ, सिलेक्ट फाइल्स में जाना। जहां पास भी आपने अपनी इमेज को सेव कर रखा होगा आप इमेज वहां से चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लूंगा, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाली इमेज हमारे होम पेज के ऊपर आ गई। सेम स्टेप से आप सारी इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। अब आपको टेक्स्ट भी चेंज करना आना चाहिए। देखो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ आपको इस वाले सेक्शन के टेक्स्ट को चेंज करना है, बटन के कलर को चेंज करना है, बटन के टेक्स्ट को चेंज करना है और इस इमेज को चेंज करना है। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, ये आ गया इमेज का ऑप्शन। आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो। मैं यही वाली इमेज ले लेता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, ये आ गई इमेज। अब हमें टेक्स्ट को चेंज करना है। अभी क्या लिख कर आ रहा है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड मोड। ये रहा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड मोड। आप इसको यहाँ से हटाओ, लिख दो टी शर्ट्स। अभी ब्लैक में लिख कर आ रहा है, इसे हम व्हाइट भी करेंगे, ठीक है। ये रहा टाइटल। आपको टाइटल को चेंज करना है, हम यहाँ पास लिख देंगे क्लोथ्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्लोथ। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं बताऊंगा कि आप टेक्स्ट के कलर को भी कैसे चेंज कर सकते हो। अभी हम फिलहाल टेक्स्ट वगैरह चेंज कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पास अब लिख कर आ रहा है सी कैटेगरी। बटन टाइटल है ना, ये रहा बटन। इसके टाइटल को हमें चेंज करना है। हम यहाँ पास लिख देंगे शॉप ऑल। ये मैंने लिख दिया शॉप ऑल। आप देख सकते हो यहाँ पर शॉप ऑल लिखकर आ गया। अब हमें कलर्स वगैरह को चेंज करना है। कलर वगैरह चेंज करने के लिए हमें जाना होगा स्टाइल वाले टैब के ऊपर। आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर हम जाएंगे टाइटल में। टाइटल में यहाँ पास आपसे पूछेगा आप अपने टाइटल को किस कलर में करना चाहते हो। लिख कर आ रहा है टेक्स्ट कलर। आप इसके ऊपर क्लिक करो, हम सिंपली इसे व्हाइट कर देंगे या रेड वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से कलर कर लेना। फिर उसके बाद आता है ये डिस्क्रिप्शन। टाइटल को आप बंद कर दो। फिर हमें जाना होगा कंटेंट के ऊपर। जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसे हम कहेंगे कंटेंट। कंटेंट में आपको दिखाई देगा टेक्स्ट कलर, अभी ब्लैक कलर का है, इसे आप व्हाइट कर सकते हो। देखो विजिबल हो गया ना। इस तरीके से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करोगे। फिर बात आती है हमें बटन के कलर को भी चेंज करना है। आप जाएंगे बटन वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पास दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर ग्रीन। आप चाहते हो इसे येलो करना, हम यहाँ पास जाएंगे येलो में और इसे येलो कर देंगे। अभी फिलहाल नहीं हुआ है, जब हम अपडेट करेंगे ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। अब हम पब्लिश कर देंगे। जो भी आप काम करोगे उसे आपको पब्लिश करना होगा। अब हम जाएंगे प्रीव्यू चेंजेस पे, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पास इमेज चेंज हो गई और इस वाले सेक्शन में भी इमेज चेंज हो गई। टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, कंटेंट का कलर चेंज हो गया और बटन को भी हमने कलर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस को चेंज करोगे, टेक्स्ट को चेंज करोगे, कलर्स वगैरह को चेंज करोगे। अब बात आती है फुटर की। हम फुटर के कंटेंट वगैरह को चेंज कैसे करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप फुटर वगैरह के कंटेंट को कैसे चेंज करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो फुटर वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आप देख सकते हो हमारी बिल्कुल फुली फंक्शनल वेबसाइट रेडी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करोगे। सबसे पहले आपके पास एक पेमेंट गेटवे होना चाहिए। चाहो तो आप रेजर पे का पेमेंट गेटवे ले सकते हो, इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, पेपाल वगैरह, आप किसी का भी पेमेंट गेटवे ले लो। इंडियंस के लिए सबसे अच्छा रेजर पे है। जब आप रेजर पे का पेमेंट गेटवे ले लोगे तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे रेजर पे के ऊपर तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपको जाना होगा एपीआई कीज के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पास एपीआई की दिखाई देगी और जनरेट लाइव की का एक ऑप्शन आ जाएगा। दो की आपको दिखाई देंगी, एक होगी एपीआई की, एक होगी सीक्रेट की। आपको दोनों को कॉपी करना है। फिर आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। आपको यहाँ पास जाना होगा प्लगइन्स में, ये रहा प्लगइन्स का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करो। फिर आप जाओ ऐड प्लगइन के ऊपर और यहाँ पास आप सर्च करोगे रेजर पे, ठीक है। पहला ही प्लगइन आपको दिख जाएगा, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स। रेजर पे की तरफ से ये प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे जितने भी ये ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पास आपको रेजर पे का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पास हम ढूंढते हैं रेजर पे। अगर नहीं दिखता है आपको रेजर पे तो आप जाओ रेजर पे पर, यहाँ पास आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा की
आईडी और सीक्रेट की। आपको की आईडी डालना है और सीक्रेट की डालना होगा, ठीक है, जो आपको रेजर पे की तरफ से मिलेगी। तो रेजर पे आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। रेजर पे पेमेंट वगैरह को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, प्रोडक्ट वगैरह सेल होते हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है, जैसे ही वो ऑर्डर करके पेमेंट करेगा तो पेमेंट जाएगी रेजर पे की तरफ, फिर रेजर पे आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से पूरी रेडी हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, बिल्कुल जीरो से सीखना है, तो कमेंट करके मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक डिटेल बताऊंगा कैसे आप अपना पूरा हेडर बना सकते हो, कैसे आप पूरी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करोगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह बनाओगे, सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूं। भला वीडियो 5 घंटे की ही क्यों ना बने, ठीक है। अगर आप बिल्कुल जीरो स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताना। आप सिर्फ इतना लिखना स्टार्ट। अगर 10 कमेंट भी आते हैं तो मैं पूरी वीडियो बना के तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वूकॉमर्स का ट्यूटोरियल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।